जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरे नज़रिए के हिसाब से ऐसे एक आध बाइबल स्टूडेंट होंगे जिन्हें ये आइडिया हो कि आखिर ये एदोमी लोग कौन हैं। और मैं बहुत चकराया जब मैंने ज़्यादा से ज़्यादा रब्बियों के साथ ट्रैवल किया, जो कि बहुत प्राचीन स्टूडेंट हैं और ऊंचे दर्जे पे हैं। मैंने पाया कि उनके बड़े अजीब से मत हैं इस बारे में, जो कि मुझे जानने की ज़रूरत है। और हम थोड़ी सी बात करेंगे उस बारे में जिसे कहते हैं ओलाम एबा, जिसे अनंत काल की घृणा कहेंगे। अब धरती पर आखिर इस बात का क्या मतलब हो सकता है? इसका कारण छिपा हुआ है बाइबल के इतिहास के पीछे, और इसका कारण आज की भी बहुत सारी घटनाओं का और गतिविधियों के पीछे छुपा हुआ है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस लगातार बने हुए रहस्य पर। ये अनंत काल की घृणा आखिर शुरू कब हुई? ये शुरू हुई कोख के अंदर, जब वो पैदा भी नहीं हुए थे तब। और हमारे आज के समय की जो घटनाएं हैं वो इन्हीं कुछ बातों की वजह से हो रही हैं। इसी अनंत काल की घृणा के कारण आखिर पृथ्वी पर इसका क्या मतलब है? और मैं आपसे कहता हूँ बहुत ही कम लोग हैं जो इसे समझते हैं। दूसरे किसी भी देश के मुकाबले इस खेल के जो खिलाड़ी हैं उनका जजमेंट ज़्यादा दिया है पुराने नियम की किताबों के अंदर। हम स्क्रिप्चर्स के अंदर पढ़ते हैं ना कि दूसरे देशों का जो न्याय दिया हुआ है, लेकिन इसके खिलाफ न्याय सबसे ज़्यादा दिया है। ऐसा आखिर क्यों है? वैसे मेरी अपनी राय है कि बहुत कम लोग ही इसके तरफदारों को पहचानते हैं, उसमें जो कि उनका असली रूप है। और यहाँ इसी की संभावनाएं हम देखने वाले हैं। आइए उत्पत्ति 25 में चलते हैं। अब्राहम के पुत्र की वंशावली ये है। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका से, जो पद्दनराम के वासी आरामी बतूएल की बेटी थी, आरामी लाबान की बहन थी, विवाह कर लिया। उसने यहोवा से उसके लिए विनती की क्योंकि उसकी पत्नी बांझ थी, और यहोवा ने उसकी विनती सुनी भी, और इस तरह से उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। तो फिर अब लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट कर एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, दूसरे शब्दों में उसके जुड़वा थे, उसने कहा मैं कैसे जिंदा रहूंगी, और वो यहोवा की इच्छा पूछने गई। तब यहोवा ने उससे कहा, इसे समझिए, 2 जातियां हैं तेरे गर्भ में, और तेरी कोख से निकलते ही 2 तरह के लोग अलग अलग हो जाएंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे राज्य के लोगों से सामर्थी होंगे, और उनमें से जो बड़ा वाला होगा वो छोटे वाले की सेवा करेगा। सही में? और जब उसके प्रसव का समय आया तब देखो उसके गर्भ में तो जुड़वा बच्चे थे। ठीक है ना? तो पहला जो उत्पन्न हुआ वो लाल निकला। ये वाली बात याद रखिएगा, लाल, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला जो उत्पन्न हुआ वो लाल निकला। उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। और पीछे से उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ, और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उनको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था, और लड़के बड़े हो जाते हैं। और एसाव तो बहुत चालाक शिकार खेलने वाला था, और वो वनवासी भी था। लेकिन याकूब सीधा मनुष्य था और तंबू में रहता था। और इसहाक एसाव से प्यार करता था क्योंकि वो उसके शिकार के मांस को खाता था। लेकिन रिबका याकूब को प्यार करती थी। आपको ये कहानी पता हो सकती है, लेकिन इसके भविष्य इतिहास की गूंज क्या है वो देखिए। एसाव जो है, इन पहले जुड़वा बच्चों के नामों के अंदर एक बड़ा ही खेल है शब्दों में। एसाव नाम को एक अलग तरह से जोड़ा जाता है सेईर शब्द से, जो कि एदोम का पुराना नाम है, और ये मृत सागर के दक्षिण पूर्व का इलाका है जहाँ एसाव बाद में रहा था। तो एसाव और सेईर भाषा के तौर पे जुड़ा हुआ है। अब लाल के लिए इब्रानी शब्द आता है एदमोनी, और ये जुड़ा हुआ है एदोम से। और हेयरी शब्द यानी कि बालों वाला, ये सेईर से जुड़ा है। तो यहाँ पे थोड़ा शब्दों का खेल छुपा हुआ है। इन शब्दों को बहुत ही ध्यान से चुना गया है उस लड़के एदोम का स्वभाव बताने के लिए, और बाद में इज़राइल या याकूब के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। अब ये जो जेकब है, याकूब, इसका भी मतलब है इसे खुदा ही सुरक्षित रखे, और जो कि मिलता जुलता है अकीब शब्द से, जो एड़ी के लिए आता है। और ये एक और इब्रानी शब्द आकोब के भी बहुत नज़दीक है, जिसका मतलब है अड़ंगा मारने वाला, चालाक या कपट करने वाला, छली। तो जब आप इस नाम याकूब का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है एड़ी पकड़ने वाले, जैसा कि बिल्कुल हुआ भी था वहाँ।
और कपटी, छली और धोखा देने वाले तो है। मैं ऐसे कहता हूँ कि क्या आप याकूब से कोई यूज्ड कार खरीदना चाहेंगे? शायद नहीं। समझ गए ना? तो इसका ये मतलब हुआ जो एड़ी पकड़ लेता हो या जो चाल चल देता हो। और ये है याकूब का मतलब। बड़ा रोचक है। और पौलुस यही पॉइंट उठाता है कि अगर परमेश्वर याकूब को धर्मी ठहरा सकता है तो हम में से किसी को भी। रोमियो 9। और अभी तक बालक ना तो जन्मे थे और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कामों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है, बनी रहे। उसने ऐसा कहा कि बड़ा छोटे का दास होगा, जैसा लिखा है, मैंने याकूब से तो प्यार किया लेकिन एसाव से नफरत की। ये कितना अजीब सा वाक्य है और पौलुस इस बारे में बात कर रहा है। आइए उत्पत्ति 25 में फिर से चले। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। और एसाव ने याकूब से कहा, अरे वो जो लाल खिला रहे, देखो ये लाल फिर से आ गया, लाल वस्तु है ना, उसमें से कुछ खिला दो क्योंकि मैं तो बेहोश हो रहा हूँ। और इसी वजह से उसका नाम एदोम पड़ा था। देखिए, ये जो लाल और एदोम का कॉन्सेप्ट है ये एसाव से जुड़ा हुआ है और इसमें बहुत से ऐसे कारण हैं। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। वाह! अरे यहाँ हमको अभी मौत आई जा रही है और हमें ये पहलौठे के अधिकार से क्या फ़ायदा हो रहा है? याकूब कहता है, मुझसे अभी कसम खाओ। और उसने उससे कसम खाई और उसने अपने पहलौठे होने का अधिकार याकूब के हाथ बेच दिया। उसके लिए तो ये मामूली बात थी, लेकिन परमेश्वर के लिए ये बहुत महत्व रखता था। तब याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी। उसने खाया पिया और उठकर चला गया। और इस तरह से, ध्यान दीजिएगा, उसने अपने पहलौठे के अधिकार को तुच्छ जाना। गंभीर बात है यहाँ। उसने पहलौठे के अधिकार को बेकार समझ लिया। मैं इसे ऐसे भी कहता हूँ कि ये वो पाप है जो माफ़ नहीं किया जाएगा। और इसने जन्म दिया ओलाम एबा को, अनंत काल की उस घृणा को। अब मैं ये चाहता हूँ कि जिस कवनेंट की मैं बात कर रहा हूँ आप उसे समझें, क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग है, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि हमारे ग्रह पृथ्वी के लिए भी। और न सिर्फ ये इंसानों के लिए ख़ास है बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए ही बेजोड़ है, जो कि हमारे आगे आने वाले सेशंस में बिल्कुल साफ हो जाएगी आपको। ये ठहराई हुई वाचा है सारा बनाम हाजिरा के, इसहाक बनाम इश्माइल और याकूब बनाम एसाव। इसकी गूंज मिलती है पूरे स्क्रिप्चर्स में और ये आपके नोट्स में भी है, इसलिए आप जाकर के इस पर होमवर्क भी कर सकते हैं। और आपको इसे सोचकर बहुत आश्चर्य होगा, जो कि सबसे ज़्यादा मजबूर करने वाली बहस है, जिसमें एक अद्वितीय जीवन जिया गया अलौकिक रूप से इस पृथ्वी पर, जिसमें रचयिता को खुद पैदा होना पड़ा, जो कि मानव जाति में कभी न मरने वाला सदस्य बन गया। आप और मैं इसे बाइबल के दृष्टिकोण से हल्के में ले लेते हैं। वैसे इसके द्वारा सब वो बातें कट जाती हैं जो कि साइंटिफिक अनुमान लगाया जाता है कि दूसरे ग्रह पर जीवन हो सकता है, या जो भी आप सुनते हैं। एस्ट्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में एक समस्या है। साइंस कुछ नहीं है, बस स्टडी है एविडेंस की, और एस्ट्रोबायोलॉजी का कोई प्रमाण है ही नहीं। कोशिश की गई और ढूंढा गया, लेकिन कोई प्रमाण मिला नहीं पृथ्वी के बाहर किसी जीवन का। कोरी कल्पनाओं को एविडेंस समझ के कंफ्यूज मत होना। एस्ट्रोबायोलॉजी में पढ़ने लायक कुछ नहीं है क्योंकि वहाँ एविडेंस ही नहीं है, क्योंकि यही आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे प्रयासों की तरफ लेके चला गया जो कि मिसगाइडेड हैं, और इसके बारे में हम आगे सेशंस में बात करेंगे। लेकिन चलिए आगे बढ़ें। पहले पैदा हुए की जगह दूसरे को लाना, ये पूरी बाइबल में दिया है। शेत कैन की जगह आया था, शेम येपेत की जगह आ गया, इसहाक इश्माइल की जगह आ गया, याकूब एसाव की जगह, यहूदा जोसेफ रूबेन की जगह, मूसा भी हारून की जगह आया था, और दाऊद भी अपने सभी भाइयों से आगे निकल गया था। क्या परमेश्वर यहाँ कोई पॉइंट बता रहे हैं? हाँ, वो है चुनाव। हाँ, इसमें नियम तो हैं, लेकिन परमेश्वर चुनाव को कभी भी अपने हिसाब से घुमा सकता है, और इन सब के पीछे सीख यही है। हमने अब्राहम के बच्चों के बारे में बात की है, आपने सब पढ़ाई हुआ है। इश्माइल, इसहाक, हागार से इश्माइल होता है, कतूरा के भी बच्चे हुए थे, लेकिन अब इसहाक के जुड़वा बच्चे होते हैं एसाव और याकूब, ठीक है ना? लेकिन अब जो आपको समझने की ज़रूरत है कि एसाव जो है वो जानबूझकर अपने माता पिता को चिढ़ाने का मंसूबा बनाता है और बड़ा अजीब सा काम करता है। वो एक पत्नी कर लेता है इश्माइल की तरफ से, इश्माइलियों से। ये उसने अपने माँ बाप को चिढ़ाने के लिए जानबूझ के किया था, जिसका कि ये मतलब हुआ, ये उत्पत्ति 26 में दिया है, ये कि एसाव के जो वंशज हैं वो अब्राहम के दूसरे वंशजों से बिल्कुल ही अलग हैं,
क्योंकि अब्राहम के नीचे इसहाक और याकूब आते हैं जिनके बारे में हमने बहुत गहराई से पढ़ा है। लेकिन इसमें आपको क्या समझना है कि इश्माइलियों और ये जो कतूरा के दूसरे बेटे हैं, ये हम अज्ञानता की वजह से इन्हें इकट्ठा तौर पर बुला देते हैं अरब, जो टर्म प्रेस वाले इस्तेमाल करते हैं अंधाधुंध। और हम इसी बारे में बात कर रहे हैं कि इन्होंने अपनी वंशावलियों को नहीं संभाला। ये कि तुम्हारा वंश अलग होना है, और ये इनके यहाँ ज़रूरत भी नहीं थी, जैसा कि याकूब और उसके वंश में पढ़नी थी। तो हमें ये समझना है। एदोम नाम लाल से लिया है, एसाव, उत्पत्ति 25। जिस जमीन को एसाव के वंश ने कब्जा कर लिया था, ये वहाँ का नाम है। इसे पहले सेर की भूमि भी बुलाया जाता था। ये फैली हुई है वादी ज़ेरेद से अकबा की खाड़ी तक, और ये दोनों किनारे इसके अरबा तक आते हैं। आप ऐसे कह सकते हो कि ये महान समस्या डेड सी से रेड सी तक फैली है। ठीक है ना। एसाव ने एदोम की भूमि पर पहले ही रहना शुरू कर दिया था, इससे पहले कि याकूब लौट के आता हारान से। ये अब्राहम के इतिहास को और अच्छे से समझने में आपकी मदद करेगा अगर आप चाहते हैं तो। लेकिन एक समय आया था, ये आपको याद भी होगा, मूसा के समय में, जब इजरायली भटक रहे थे और वो एक शॉर्टकट लेना चाह रहे थे। एदोम ने मना कर दिया था कि इजरायली राजा के राजमार्ग में से नहीं जाएंगे। गिनती 20 और इन आयतों में देखिएगा। जब एदोम के राजा ने इजराइल के संतानों को अपने बीच से ज़मीन ना दी कनान को जाने के लिए, वो उस देश से घूम करके एक लंबा रास्ता लेकर गए, क्योंकि वो अपना सैन्य बल लेकर के आ गया था। और परमेश्वर ने कहा ठीक है, तुम लोग घूम कर जाओ बजाय कि लड़ाई करो। तो इनके बीच का जो तनाव है वो बहुत असली है। हम इसमें बहुत सारा समय लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ नोट्स ही दे रहा हूँ। इजरायलियों को घृणा करना मना था अपने एदोमी भाइयों से। बलाम ने इनकी एक लड़ाई की भविष्यवाणी भी की है, गिनती 24। यहोशू ने यहूदा को जमीन सिर्फ एदोम की सीमा तक ही दी थी, लेकिन उनके मैदानों के अंदर नहीं जाना था। 2 शताब्दियों के बाद शाऊल राजा की जंग होती है एदोमियों के साथ, और दाऊद जीत जाता है और फिर वहाँ पर चौकियाँ लगवाता है। ये सारी आयतें हैं, आप इन सबको एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। यहोशापात के समय में एदोमी लोग अम्मोनियों और मोआबियों के साथ यहूदा से जंग करने निकले, लेकिन ये लोग आपस में लड़ मरे। योराम की अधीनता में एदोम विद्रोह कर देता है और वो उससे वापस ला भी नहीं पाता, और एदोम को 40 साल की कुछ मोहलत मिल जाती है। तो यहाँ पर इस तरह की और भी बहुत सारी जंगें हुई हैं। आप आज इनका विषय नहीं है, लेकिन आप इन्हें देख लीजिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण की पॉइंट तक आ गए जो हमें देखना है। यरूशलेम का विनाश, जो कि आपको याद होगा कि बेबीलोन को परमेश्वर ने कैसे इस्तेमाल किया कि वो उसका न्याय ले ले। 586 ईसा पूर्व में यह हुआ था। जगह तो यरूशलेम है ही, और घटना यह है कि यरूशलेम का विनाश किया जाता है बाबुल की आर्मी के द्वारा। और मैं चाहता हूँ कि इसका दृश्य आप अपने दिमाग में बनाइए। हम देखते हैं कि सैनिक गुस्से में है क्योंकि उन्होंने दीवारों को उखाड़ दिया है, आदमियों को मार दिया है और आग लगा दी है शहर में। बेबीलोनियंस यरूशलेम को तबाह कर रहे हैं, इसकी तस्वीर बनाइए दिमाग में। लेकिन आप यहाँ कुछ और भी देखते हैं होते हुए। हम लोग यहाँ एक पड़ोसी नागरिकों के समूह को भी खड़ा देखते हैं, जिसमें वो लोग दूसरी तरफ खड़े होकर बाबुल के लोगों का उत्साह बढ़ा रहे हैं कि नगर को ढाओ ढाओ। और वो ये कह रहे हैं कि इनके छोटे बच्चों को पत्थरों पे पटक दो, यहूदियों को मिटा दो। और ये है वो जो चिल्लाया जा रहा है एदोमियों के द्वारा। अरे इन्हें तो एक ही परिवार का माना जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये कट्टर दुश्मन है इजरायलियों के। जब आप भजन 137 में आते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा अजीब सा पैसेज लिखा हुआ है, और ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा जब तक आपको ये ना पता हो कि 586 बीसी में क्या हुआ था पीछे। और इसमें भजनकार कहता है, हे यहोवा यरूशलेम को एदोमियों के विरुद्ध स्मरण कर, कि कैसे वो बोल रहे थे कि ढाओ, उनकी नींवों को ढा दो। हे बेबीलोन की बेटियों, तुम तो उजाड़ने वालियां हो, और क्या ही धन्य वो होगा जो तुमको प्रतिफल देगा, क्योंकि तुमने हमारी सेवा की है। क्या ही धन्य होगा वो जो तेरे बच्चों को पकड़कर चट्टान पर पटक देगा। आप इस भजन को बिना बैकग्राउंड के पढ़ेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे ये क्या लिखा है। इस तरह की बातें उनके ऊपर बेइज्जती करके चिल्लाई जा रही थी जब वो बाबुल की बंधुआई में जा रहे थे। ढाओ, इसे ढा दो, मतलब कि एक तरह से इन्हें बांझ कर दो। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि हम में से ज़्यादातर लोग विक्टिम हैं जो नक्शे हमारी बाइबल के पीछे बने हैं उनसे। आपकी बाइबल के पीछे भी इसी तरह का कोई नक्शा दिया होगा जो कि मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, जिसमें यरूशलेम बीच में है, साउथ में हेब्रोन है, फिर गजा आता है किनारे, और थोड़ा दक्षिण में चले जाएंगे तो नेगेव आता है। पेट्रा नाम की जगह है दक्षिण में, लेकिन मृत सागर से वो थोड़ा सा ईस्ट में यानी पूर्व में आती है।
उत्तर में वहाँ बाशान है जिसे हम लोग गोलान भी बुलाते हैं, और फिर उसके नीचे है एमोरी लोग आते हैं, फिर मोआबी लोग आते हैं, और उसके थोड़ा सा नीचे एक छोटी सी जगह है जिसे कहते हैं एदोम। ज़्यादातर लोगों को एदोम जगह नक्शे के हिसाब से यही लगती है, क्योंकि हमने इतिहास की ओर तो ध्यान दिया ही नहीं, क्योंकि उनसे ही पूर्व में पड़ते हैं नबाती लोग। और ये जो नबाती लोग हैं, ये लोग इतने दृढ़ हो गए थे कि ये लोग पश्चिम की ओर बढ़ रहे थे और इन्होंने एदोम के लोगों को पश्चिम की ओर धकेल दिया। तो हमने एदोम को हमेशा दक्षिण पूर्व में ही देखा है, मृत सागर के। लेकिन ये थोड़े ही समय के लिए था, क्योंकि उन्हें जगह छोड़कर आना पड़ गया था दक्षिण पश्चिम में मृत सागर के। तो यहाँ पर एक एदोमिया नाम की जगह पड़ती थी, जो कि एदोम का देश बोलने का दूसरा तरीका है। अब ये लोग अरब की तरफ से निकले थे और इन्होंने एदोम पर कब्जा किया और एदोमियों को थोड़ा सा पश्चिम की ओर ढकेल दिया, और एदोम के पश्चिम में आने जाने के रास्ते बनाए गए हैं डायरेक्टली। इदूमिया की जो ज़मीन थी वो एदोम की ज़मीन से ज़्यादा समृद्ध मानी जाती थी, ज़्यादा अच्छी थी, जो कि बंजर रेगिस्तान और उबड़ खाबड़ पहाड़ थे। और इस ज़मीन पर जुड़ाव हुआ है एसाव और याकूब का। और जब यहूदी बंधुआई में चले गए तो इनकी भी ज़मीनें खाली हो गईं। कैसे, मैं नक्शे में दिखाता हूँ। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, ये नबाती लोग एदोम के लोगों को खदेड़ते जा रहे थे दक्षिण पश्चिम की ओर मृत सागर से। और थोड़े ही समय के बीतने पर इन्होंने जो देश बसाया उसकी राजधानी थी हेब्रोन, यरूशलेम के दक्षिण की तरफ। अब जरा सा तस्वीर बनाइएगा बाबुल के लोगों की, जो कि ऐसा करते हैं कि दक्षिण राज्य यरूशलेम के लोगों को बंधुआई में ले गए। और इस घटना से सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिन्हें हो रहा है वो हैं एदोमी लोग, जो कि वाहवाही कर रहे हैं बाबुल के लोगों की। तो जब वो लोग उन्हें बंधुआई में ले जाएंगे तो ज़मीन जायदाद सारे इनके हो जाएंगे, कब्ज़ा इनका होगा। एदोमियों के लिए तो बढ़िया डील है, इसकी तस्वीर समझे आप, ठीक है। और अगर आप रोमियो का नक्शा देखेंगे 4वीं शताब्दियों का लगभग, तो उसमें आपको एदोमिया देश नज़र आएगा। ज़्यादातर नक्शों में नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले वहाँ हुआ करता था, ठीक है। तो फिर आगे चल के कुछ इसी तरह की घटना घटती है कि तो बाबुल की बंधुआई के समय एदोमी लोग जाकर के अमालेकियों के क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं। तो इदूमिया अराबा और मेडिटेरियन के बीच का हिस्सा है। हेब्रोन 19 मील की दूरी पर है यरूशलेम से दक्षिण में, जो कि नई अब सरहद बन गई इनकी। और अब आगे चलकर आपको पता ही है क्या होता है। आखिर में हेब्रोन एदोमियों के कंट्रोल में रहता है जूडा मैकाबियस के रिवोल्ट तक। मकाबियों का विद्रोह तो आपको पता ही होगा, जबकि वो समय आया था जब यहूदियों को उनकी स्वतंत्रता मिली थी। दरअसल उसमें उन्होंने यूनानियों का जुआ अपने ऊपर से उतार फेंका था। ये जूडास मैकाबियस के अंडर हुआ था और उन्होंने नगर को ले लिया था, मतलब यरूशलेम नगर को यहूदी कंट्रोल में फिर से 164 बीसी में। हम में से ज़्यादातर लोगों को इस बारे में शायद पता ही है। और 38 साल के बाद उन्हें दोबारा जीतना पड़ा था वो एरिया जूइश आर्मी के अंडर, जिसमें प्रिंस हाई प्रीस्ट थे जॉन हरकनेस। मिकाबियों के विद्रोह में ये प्रमुख नेता था। और यहाँ पे इतिहास का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा है जिस पे लोग ध्यान नहीं देते। जब यहूदियों का पूरी तरह से कब्जा हो गया उस क्षेत्र पर, उस वक्त वहाँ की आबादी एदोमी थी, एदोमिया के लोग, और उन लोगों ने इनको ज़बरदस्ती यहूदी बनाया। सेम उसी तरीके से जैसे इतिहास में पहले भी दुष्काम हो चुके हैं। अगर मैं सही कहूँ तो ये थोड़ी उल्टी बात है। ये वैसा नहीं है कि यहूदियों को बाद में ज़बरदस्ती जैसे क्रिश्चियन बनाया गया, स्पेन की हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं। यहाँ एदोमिया के लोगों से ऐसी ज़बरदस्ती हो रही कि या तो जान दो और या तो यहूदी बनो। तो आप ये समझ लीजिए कि क्या हो रहा है यहाँ। हस्मोनियंस की आबादी के बीच में कुछ ऐसे भी लोग रह रहे हैं जिन्हें ज़बरदस्ती की गई है कि तुम यहूदी दिखो। तस्वीर समझे आप। तो क्या होता है, 47 बीसी में जूलियस सीजर एक एदोमियन एंटीपेटर को वहाँ यहूदिया, सामरिया और गलील के ऊपर न्यायी नियुक्त कर देता है। जूलियस सीजर को ये लगता था कि एदोमियन लोग यहूदी ही तो होते हैं, ये तो उन्हीं में से हैं। देखिए, एक रोमी दिमाग के हिसाब से ये पारिवारिक तकरार है बस। यहूदी हो, एदोमियन हो, खानदानी झगड़ा है। उन्हें लगा कि एक एदोमी को गद्दी पे बिठाकर सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं यहूदियों के लिए। आप ये वाली कन्फ्यूजन समझ रहे हैं ना। 37 बीसी में एक रोमी जिसका नाम हेरोद था और जो एंटीपेटर का बेटा था, उसे इजराइल का राजा बना दिया जाता है। उनके हिसाब से इजराइल के ऊपर यहूदी को बिठाया गया है। सही नहीं किया क्या? नहीं, वो एदोमी था और उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उन्हें दबाया गया यहूदी बनने के लिए। क्या आप समझे मेरी बात? तो आपके पास एंटीपेटर तो है ही, फिर आपके पास वो सीक्वेंस आता है जिसमें सारे हेरोद आते हैं। वो एदोमी हैं, वो यहूदी नहीं हैं।
रोमन्स के दिमाग में वो यहूदी लग रहे हैं, दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, एंटिपेटर, हेरोद की जो माँ थी वो नेबती थी, वो उन्हीं में से आई थी जिन्होंने खदेड़ दिया था उन्हें। एदोमिया के लोगों का 5 शताब्दी पहले का इतिहास है इज़राइल में, जब यीशु आते हैं उससे भी पहले 5 शताब्दियों का इतिहास है उनका, वो भी कई हेरोद के नीचे, ठीक है ना। और इसे कहते हैं सदाबहार घृणा, गुलाम एबा। नए नियम के जो हेरोद हैं वो यहूदी नहीं हैं, वो एदोमी हैं। और उनमें से एक ने यहूदी शिष्यों को बेतलहम में मार दिया था। उनमें से एक ने माफ़ कीजिएगा, यूहन्ना बपतिस्मा दाता को मार दिया था, और एक हेरोद ने याकूब को, यूहन्ना के भाई को मार दिया था। जो स्ट्रगल है इजरायलियों के बीच में, और जो अरब बुलाए जाते हैं आज की डेट में, ये वही लड़ाई है जो अब भी जारी है, जो उत्पत्ति 25 में पीछे दी है। ये गर्भ में शुरू हुई थी। आइए अब चलते हैं यरूशलेम के विनाश की ओर 70 एडी में। 70 एडी में पहुंचने पर आप शहर में एक अशांति को देखते हैं, वो भी कट्टरपंथियों के बीच, जो एदोमी हैं और ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ हैं। ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। 20,000 पैदल एदोमी सेना ने बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ का कत्ल कर दिया, और बहुत सारे तो यहूदियों के साथ रोमन्स के खिलाफ लड़े। इसमें बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत सारे मार दिए गए, बहुत सारे गुलाम होने के लिए बेच दिए गए, 40,000 से ज़्यादा कैसर ने छुड़ाए। ये बहुत सारी अजीब सी गड़बड़ है जो मिक्स है। और फिर हमें देखने को मिलता है, ये हमारे सामने आता है कि उस ज़मीन का दोबारा नाम रखा जाता है। और फिर आप इतिहास के उस समय तक आते हैं जब बारखोफा आता है, और उसके साथ 2 लाख लोग हो गए थे जब यरूशलेम और बहुत सारे गढ़ों को ले लिया गया था। और फिर राजा हेड्रियन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जब तक ये यहूदी लोग यरूशलेम में रहेंगे मैं वहाँ राज्य नहीं कर पाऊंगा। और फिर उसने ऐसा किया कि सारे ही यहूदियों को वहाँ से हटा दिया और उस जगह का नाम रख दिया जितना ज़्यादा वो उसे बिना यहूदियों का बना सकता था। समझे? लगभग 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान से हाथ धोया है उस कालचक्र में। तो हेड्रियन ने यहूदी राष्ट्रवाद का पूरी तरह से सफाया कर दिया। और जो रिवाज हैं जैसे कि खतना, सबत मनाना, तोरा को पढ़ना, ऐसा करने पर मौत की सज़ा दी जाएगी। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यहूदी ख़ानदान जो कि खतना नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये एविडेंस हो जाएगा कि उन्होंने नियम तोड़ा है और उनकी जान जाएगी। ये पीड़ा समझे आप? अब एक चुनाव करना है यहूदियों के बहुत बुरे दुश्मनों में से। रोमी लोगों के पास सिर्फ 2 ही चुनाव थे। वो उस जगह को 2 तरह से ही बुला सकते थे। वो उसे एदोमिया बुला सकते थे। एदोम के लोगों से यहूदी नफरत करते थे, लेकिन ये बात रोमन्स को पता नहीं थी। उन्होंने एक दूसरा रास्ता निकाला। उन्हें ये लगा कि इज़राइल के सबसे बढ़िया दुश्मन तो फ़लस्तीन के लोग हैं, तो उन्होंने उस जगह का नाम फ़िलिस्टिया रख दिया, जो कि लैटिन भाषा में पैलेस्टाइन बोला जाएगा। देखिए, एदोमी लोगों को ऐसे देखा जाता था कि ये भी यहूदी प्रैक्टिसेस ही करते हैं, ये कोई फ़लस्तीन की तरह उनके दुश्मन नहीं हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे हैं जो यहूदी लगते हैं, वो सचमुच में है नहीं। अगर आज आप एक 135 एडी के नक्शे को देखेंगे तो बार कोखवा का विद्रोह का समय यहूदिया का उसमें दिखाई देगा। रोमी लोगों ने चुना कि उस जगह को पैलेस्टीना कहा जाएगा, जो कि लैटिन में ऐसे कहा जाएगा फ़िलिस्तीन, और भविष्य इतिहास के सभी नक्शों से एदोमिया देश मिटा दिया गया। एदोमी लोग, जिन्हें बाद में एदोमिया के लोग कहा जाता था, वो आज समाहित हो गए हैं फ़लस्तीन के लोगों में। आज वो फ़लस्तीन के लोग हैं। एक बात और साफ कर दूं, जब आप भजन 83 पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है कि वहाँ ज़मीन का विवाद ही है जिसे आपको समझना है। और जब आप यहेजकेल 25 से 32 तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर 7 देश हैं जिनका कि न्याय किया जाएगा मसीह के द्वारा जब वो वापस आएगा। अम्मोन, मोआब, एदोम, फ़लस्तीन, सोर, सीदोन और मिस्र। और जो सबसे रोचक बात इन 7 देशों के विषय में दी है, जिसका वर्णन 25 से 32 यहेजकेल में है, इनमें सबसे कॉमन बात क्या है? ये सारे मुसलमान देश हैं। कितना इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही रोचक। अब एक देश ऐसा है जो कि इन 7 की सूची में दिया है, जिसमें एदोम के विरुद्ध जो सज़ा वो किसी दूसरे देश की तुलना में इस देश के खिलाफ सबसे ज़्यादा दिया है ओल्ड टेस्टमेंट की किताबों में। और ये जो पूरी सूची मैंने आयतों की दी है, इसे आपको खुद देखने की ज़रूरत है।
ये बद से बदतर होता जाएगा जिसे हम छोड़ रहे हैं। ओबद्या की पूरी किताब एदोम के दंड के विषय में बताती है। अब भले तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो या तारागण पर भी तूने अपने घोंसले बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा, यहोवा की यही वाणी है। ये खोज बड़ी आश्चर्यचकित कर देती है। बाइबल ईगल या बाज की कैसी तस्वीर बनाती है। सच में ये उकाब। देखिए, एदोम था तो छोटा सा देश, लेकिन उसे अपनी उपलब्धियों पे बहुत घमंड था। ये जो बाज का चिन्ह है, ये इज़राइल के दुश्मनों का बड़ा ही प्रिय चिन्ह रहा है पूरे इतिहास में। हेरोद के चिन्ह में बाज था, रोम बाज, नाजी जर्मनी का चिन्ह भी बाज था, ब्रिटेन, रशिया और अब अमेरिका भी बाज के ही चिन्ह से है। बाज उनका बिल्ला रहा है। और हम ये सारे ही देख सकते हैं, एंटियोकस एपिफेनीस हो या टाइटस वेस्पेसियन हो। और एक बड़ी रोचक बात है कि ये एंटियोकस एपिफेनीस तो बिल्कुल टाइप ऑफ एंटीक्राइस्ट ही था, और ये टाइटस वेस्पेसियन भी। और अगर इनको लिंक किया जाए पीछे, जीनियोलॉजी इनकी देखी जाए, मैं इसे प्रमाणित तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इससे मुझे ज़्यादा झटका नहीं लगेगा कि अगर हम खोज पाएँ इनका कोई जेनेटिक लिंक आपस में अजीब तरह से। बेंजेंटीन रशिया, रोमनोव, फ्रैंक जर्मन और ब्रिटिश, और हम ऐसे ही और भी पाते हैं। और हम देखते हैं कि एक झटका लगने वाले क्रम से इज़राइल के दुश्मनों का चिन्ह यही रहा है उस समय पे। क्या किसी ने उनके लिए ये डिज़ाइन किया है? मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी है ऐसा ही। अब क्या ऐसी और भी कड़ियाँ हो सकती हैं क्या, जिनसे हम सीख सकते हैं? एक और मिसिंग लिंक है। अब एक और पहलू भी है एदोमियों का, जो मुझे लगता है कि ध्यानपूर्वक स्टडी से निकाला जा सकता है। और मुझे लगता है मैंने आपको पहले बताई है ये बात कि एक रात परमेश्वर ने बड़ी ही अजीब सी बात फुसफुसाई मेरे कान में। जहाँ रहस्य छुपे होते हैं, वहाँ लक्षण दिखाई देते हैं। ये क्या है? इस बात ने मेरा ध्यान क्यों खींचा? और इस बात की गूंज मेरी स्टडीज़ में दिखाई दी साल 2 साल। और मुझे ये भी पता चला है, जब मैं बहुत ज्ञानी रब्बियों से मिला, वो एक बड़ा अजीब सा जुमला इस्तेमाल करते हैं जिससे मैं चकरा गया था। जब हम ग्लोबलिस्ट के बारे में बात करते हैं, जिनमें इतनी शक्ति है कि वो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, ये रब्बी उन्हें बड़ा फ्रीक्वेंटली बुलाते हैं एदोमी। और मैं ऐसे हो गया, कुछ अच्छे दोस्त हैं उनमें से, मैंने कहा तुम्हें ये कैसे पता चला, तुम उन्हें एदोमी क्यों बुला रहे हो? अच्छा, मैं सोच रहा था कि कुछ बिब्लिकल लिंक वगैरह जीनियोलॉजी का होगा इनका, जैसा हम सब सोचते, लेकिन वो एक मुहावरे की तरह बोल रहे थे, या दूसरे मतलब से भी। इसका इस्तेमाल वो रोमन्स के लिए या दूसरे महत्वाकांक्षी साम्राज्यों के लिए करते हैं। ऐसे इसका इस्तेमाल होता है, ये एक कटाक्ष है। लेकिन सवाल यह है कि क्यों? अब मैं एक आदमी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी है। इसका नाम है एम्शल मोजेस बावर, ठीक है। 1743 में एक सुनार ने, जिसका नाम एम्शल मोजेस बावर था, उसने एक सिक्के की दुकान खोली फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। उसने अपने दरवाजे के ऊपर एक चिन्ह लगवाया था जो कि रोमन ईगल का चिन्ह था, वो भी एक लाल ढाल के ऊपर बना हुआ था। और उस दुकान का नाम पड़ गया था रेड शील्ड फर्म, और वही उसका लोगो भी था, ठीक है। और एम्शल बावर का एक लड़का था जो कि बहुत बहुत ज़्यादा साधन संपन्न व्यक्ति बन गया था। मायर एम्शल बावर ने एक बहुत कम उम्र में ही दिखा दिया था कि उसके अंदर बहुत ही योग्यता है बुद्धिजीवी बनने की। और उसके पिता ने सबसे ज़्यादा समय उसको ही देकर के सिखाया था पैसा कर्ज देने के कारोबार के बारे में, और जो भी फाइनेंस के जितने छोटे मोटे पहलू होते हैं। कुछ सालों के बाद जब उसके पिता की मृत्यु होती है 1755 में, तो मेयर जाता है एक बैंक में क्लर्क का काम करने हैनोवर में, जिसके मालिक ओपेनहाइमर्स थे। मायर की बेहतरीन काबिलियत को बहुत जल्दी पहचान लिया जाता है और वो फर्म में बहुत तेज़ी से उन्नति करता है। अब उसकी सफलता की वजह से उसे अनुमति मिलती है कि वो फ्रैंकफर्ट में वापस आकर के अपने पिता के उस बिज़नेस को, जो 1743 में इस्टेब्लिश हुआ था, उसे फिर से कर सकता है। आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? और ये बड़ी सी रेड शील्ड अभी भी उसके दरवाजे के ऊपर लगी हुई है। तो वो उसी चिन्ह को लेकर के अपने नाम को भी बदल देता है रेड शील्ड में। इस रेड शील्ड के पीछे की असली कहानी ये है कि उसके पिता ने ये निशान लिया था रेड फ्लैग से।
पूर्वी यूरोप में रहने वाले कुछ क्रांतिकारी यहूदियों का ऐसा ही झंडा था, रेड फ्लैग। मेयर आमशल बाउर ने अपने नाम को बदल लिया रॉथशील्ड से। रॉथस्चाइल्ड नहीं, बहुत से अमेरिकन उच्चारण में ये गलती करते हैं। रॉथशील्ड, जर्मन शब्द यही आता है रेड शील्ड के लिए, रॉथशील्ड। और इस पॉइंट पे रॉथशील्ड का घराना अस्तित्व में आता है। आगे की कहानी सब लोग जानते हैं। ओपेनहाइमर्स के साथ अपने अनुभव से मेयर रॉथशील्ड ने यह समझ लिया कि किसी गवर्नमेंट को या राजा को लोन देना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, बजाय इसके कि व्यक्तिगत तौर पर किसी अकेले इंसान को दिया जाए। ना ही सिर्फ लोन बड़े होते हैं बल्कि टैक्स से भी बचते हैं देश के। और अब जाहिर सी बात है, इस तरह से बन गया रॉथशील्ड का घराना। अब उसके 5 बच्चे थे, आमशेल, सॉलमन, नेथन, कार्ल और याकोब। और ये भी बहुत माहिर और अच्छी तरह से सीखे हुए थे। मायर ने अपनी बची हुई सारी ज़िंदगी उनको सीक्रेट टेक्निक सिखाने में लगा दी कि कैसे दौलत बनती है और कैसे हेर फेर और जोड़ तोड़ करते हैं। जैसे ही उनकी सही उम्र आई, उसने उन्हें भेज दिया यूरोप के सारे कैपिटल्स में, ताकि वो अपने फैमिली बैंकिंग बिजनेस की ब्रांचेस खोल सके सभी बड़े शहरों में। आमशेल फ्रैंकफर्ट में ही रहा, सलमन वियना गया, नेथन लंदन चला गया, कार्ल नेपल्स में गया और याकोब पेरिस चला गया। तो अब फैमिली का एक नेटवर्क बन गया है। 1838 में नेथन ने नीचे वाला ये स्टेटमेंट बोला था, मुझे इजाज़त दो कि मैं किसी देश को पैसे दूं या उसे कंट्रोल करूं, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि उस देश का कानून कौन बनाता है। और फिर ये गाथा आगे बढ़ती रहती है और इसका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है एडम वाइसॉफ्ट के साथ, और फिर वो ऑकल्ट ग्रुप बनाता है इल्यूमिनाटी नाम का। और इससे आगे चल कर के उनकी सीक्रेट मीटिंग्स जो कि जैकल आइलैंड पर होती थी जॉर्जिया में, जिससे उत्पत्ति होती है फेडरल रिजर्व की। और इस मार्ग के बारे में आप गूगल पर खुद जा कर के देख सकते हैं खुद से। अब आइए हम चलते हैं छोटे से विषय पर, 7 कलीसिया जिसे हमने देखा था, वो 7 पत्रियां जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने लिखवाई। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों प्रकाशित वाक्य की किताब में 7 कलीसियाओं को 7 पत्र लिखे गए हैं? खास तौर पर ये 7 ही क्यों हैं? 1-2 के बारे में आपने सुना होगा, बाकियों के बारे में आपको ज़्यादातर नहीं मालूम। सोच के देखिए कि वो कहाँ है, यरूशलेम की चर्च कहाँ है, अंताकिया की कलीसिया कहाँ है। इफ्सुस वाली समझ में आती, लेकिन बाकी ये अजीब सी क्यों है, 7 ही क्यों? और हमने नोटिस किया कि 7 पत्र के अंत में एक अंतिम वाक्य कहा गया है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ये तो सारे ही पत्रों में बंधी हुई एक बात बन गई है ना? ओके। और हमने उन पत्रों का निरीक्षण किया था और ये आपको किसी कमेंट्री में नहीं मिलेगा, आप चेक करके देखिए, मैं चुनौती देता हूँ ये कि इन पत्रों को समझने के 4 लेवल हैं। इसमें पहला है लोकल यानी स्थानीय। विलियम रैमजी ने सचमुच बहुत सारी रिसर्च करके ये पता लगाया था वो 7 कलीसियाएं सचमुच में थी और उसमें उन्हीं प्रकार की दिक्कतें भी थीं जो कि उस लेटर की भाषा है। तो उनकी उस वक्त एक स्थानीय असलियत थी और मैं इसका इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन इसमें आगे बढ़ के और भी कुछ हो रहा है। अब हमने खोज के पाया कि उसमें एक चेतावनी दी गई है। अब मेरा इससे क्या मतलब है, जरा इस कथन को देखिए, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, बहुवचन। इसका ये मतलब हुआ कि हर कलीसिया को वो सारे ही पत्र पढ़ने हैं। अलग अलग कलीसियाओं में अलग अलग स्तर से वो लागू हो सकते हैं, लेकिन हर चर्च को पहुंचना ही होगा किसी न किसी तरीके से। हर कलीसिया के लिए ही कुछ ना कुछ चेतावनी है और उसे पढ़ के आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि ये बात सही है और इससे फ़ायदा होता है। और हम इसमें यह भी पाते हैं कि ये व्यक्तिगत भी है। ऐसे भी कहते हैं सजाए हुए शब्द में होमिलेटिक। अब इसका क्या मतलब है? यहाँ कहा गया है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा। आप ये बताइए यहाँ कितने लोगों के कान हैं? ज़रा हाथ उठाइए। हमने यहाँ किसी को भी नहीं छोड़ा, सबके हैं। इन पत्रों को लिखा गया है आपके लिए। जिसके कान हो वो सुन ले। कहता क्या है आत्मा? तो ये है होमिलेटिक्स। ये हैं 3 तरीके वो, और तीनों ही काफ़ी अलग हैं। अब जो चौथा स्तर है वो पहले 3 से ज़्यादा चकित कर देता है, और वो है भविष्यवाणी के तौर पे। हमने उन पत्रों को ध्यान से निरीक्षण करके ये पाया कि वो खोल के रख देते हैं कलीसिया के इतिहास को पहले से ही, आने वाले पूरे 2000 सालों का। सही में? आइए हम इसे देखते हैं। और हमने ये पाया है कि उन 7 पत्रों में 7 एलिमेंट्स हैं। इसमें उस कलीसिया का नाम है जिसके लिए वो संदेश लिखा गया है,
और यीशु ने अपने लिए जो शीर्षक इस्तेमाल किया है वो भी अलग है, जो कि उस पत्र की एक खास कहानी को बताता है। सही में? हाँ। और हर पत्र की एक सराहना भी दी है कि हाँ, तुमने अच्छा किया, तुमने सही किया, ये तुम्हारे लिए बढ़िया है। और उनमें एक तरह की चिंता भी है कि नहीं, तुम बहुत बढ़िया नहीं कर रहे हो। तो कुछ गुड न्यूज़ है, कुछ बैड न्यूज़ है, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है कि इसी वजह से उसमें एक तरह का परामर्श भी है कि तुम्हें ये करना चाहिए, आप मेरे साथ हैं। और फिर जय पाने वाले के लिए एक प्रतिज्ञा भी है हर पत्र में। और एक बड़ा फनी सा अंतिम वाक्य है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ये एक तरह का निमंत्रण देना है, आप इसे चाहो तो अलग करना कह सकते हो, जितना किया उतना ही बढ़िया। और जब आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक स्टडी करेंगे, वैसे मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन हर एक लेटर का जो नाम है वो उसके मुख्य विषय से संबंधित है। हर शीर्षक जो यीशु ने लगाया वो भी उस मुख्य विषय से ही जुड़ा हुआ है। सराहना की बात करें तो उनमें से सबकी सराहना होती है। अरे नहीं, दो की नहीं होती। उनमें से दो ऐसे हैं जिनके बारे में कोई गुड न्यूज़ है ही नहीं जीसस के पास। ये तो कलीसियाओं के रिपोर्ट कार्ड हैं, और इनमें से दो के तो बहुत ही ज़्यादा घटिया हैं। सरदीस और लौदीकिया के बारे में कुछ अच्छा है ही नहीं कहने के लिए। ये बहुत ही परेशान करने वाली बात है। आप इसे केयरफुली पढ़िए और खुद अपने निष्कर्ष पर पहुंचिए। इनमें चिंताएं भी व्यक्त की गई हैं, लेकिन दो तो ऐसी हैं जिनके बारे में यीशु को कोई फिक्र नहीं करनी है। उनके रिजल्ट से यीशु बहुत खुश हैं। उनमें से एक सिमरना है, जिसके बारे में कहा जाता है कि तुम बने रहो, मुझे मालूम है ये कठिन समय है। और जाहिर सी बात है फिलडेल्फिया, जो कि बेहतरीन तरीके से बहुत बढ़िया करके दिखाती है। वैसे मैंने अभी इन दोनों में एक सरप्राइज़ छुपाया जो मैं अभी बताऊंगा 1 मिनट में। इन सब को कोई ना कोई सलाह परामर्श दिया गया है कि कुछ ना कुछ ठीक आप कर सकते हो, अभी भी गुंजाइश है। और फिर ये एक अजीब सा वाक्य जिसे मैंने बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ के कुछ पाया है, जो कि मैंने दूसरी कॉमेंट्रीज़ में नहीं पाया, हो सकता है 1-2 छूट गई हूँ। और पॉइंट ये है कि 3 जो शुरुआत के लेटर्स हैं उनमें जयवंत होने वाले के लिए प्रतिज्ञा सबसे आखिर में लिखी है। इस वाक्य के बाद प्रतिज्ञा लिखी गई है, और ये थोड़ा सा अजीब है। अगर आप स्क्रिप्चर्स वैसे पढ़ते जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं मानता हूँ स्क्रिप्चर्स में यूं ही कुछ भी नहीं आया। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का हर डिटेल के पीछे उद्देश्य है, और इसने मेरी अजीब तरह से मदद भी की है। और इससे मैं ये खोज पाया हूँ कि बाकी के जो 4 लेटर्स हैं उनमें जयवंत की जो प्रतिज्ञा है ये लेटर्स के अंदर दी है। वाह। और हमने ये पाया है कि 7 कलीसियाओं के 7 लेटर्स 2 समूह में हैं, 3 और 4 में। और इसका भी एक अजीब सा कारण है। अब जब हम मसीह की 7 पत्रियों को लगाते हैं और जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कलीसिया के इतिहास को पहले से ही बता देते हैं। इफिसुस की कलीसिया प्रेरिताई की कलीसिया है, जो कि पहली सदी में थी, उसी माहौल की। और फिर हम आते हैं सताई हुई कलीसिया पर, सिमुरना, जिसका मतलब होता है मृत्यु से कुछ जुड़ा हुआ, और वो पूरा पत्र ही उस बारे में बताता है। अब जिस काम को सताव करने के बाद शैतान पूरा नहीं कर पाया तो उसने उससे शादी कर ली। एक बिगड़ी हुई शादी जिसमें कलीसिया संसार के साथ विवाहित हो गई थी, 3री और 4थी सदी की कलीसिया, हमें पता है। और फिर हम आते हैं मध्यकालीन युग की कलीसिया पर, जो कि बहुत लंबा भी है, इस पे हम कभी आएंगे। और फिर आता है डिनोमिनेशनल यानी सिद्धांत वाली कलीसिया। प्रोटेस्टेंट कमेंट्रेटर्स ये मानते हैं कि ये थुआतीरा की ही कलीसिया हो सकती है, क्योंकि ये वेटिकन से बहुत जुड़ी हुई थी। और अगर ये बात है तो सरदीस रिफॉर्मेशन है। तो रिफॉर्मेशन के बारे में यीशु कहते हैं कि तू आत्मिक रीति से मरा हुआ ही है, भले तेरे पास नाम है। सही में? हाँ, पढ़ के देखिए। और फिलडेल्फिया मिशनरी चर्च है। और फिर लौदीकिया की कलीसिया इतनी अपोस्टेट यानी धर्म छोड़ी हुई है कि यीशु कलीसिया के अंदर है ही नहीं, खटखटा रहे हैं अंदर आने के लिए। अब हमने ध्यान क्या दिया था कि 3 जो शुरुआत की कलीसियाएं हैं उनमें जयवंत होने वाले की प्रतिज्ञा सबसे आखिर में लिखी है। ठीक है, ये हमें साफ है। और फिर बाद का जो 4 का ग्रुप है उसमें हम पाते हैं कि जयवंत की प्रतिज्ञा बीच में लिखी हुई है, और इसने हमारा ध्यान खींचा है। और अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो एक और बात वहाँ है, ये कि आखिरी के जो 4 हैं इसमें मसीह के दोबारा आगमन को बहुत साफ तौर पे बताया गया है। शुरुआत की 3 में नहीं है, लेकिन आखिरी 4 में है। ये उत्तेजित करता है और जानबूझ कर लगाया गया है, इसका कुछ अर्थ है। सच तो ये है कि इन 4 में से हमने ढूंढ के ये पाया है कि एक ऐसी है थुआतीरा, जिसको कि एक साफ धमकी दी गई है कि अगर तूने काम सही नहीं किया तो तुझे महाक्लेश से जाना होगा। सही में ये बहुत खतरनाक है, इसे खुद देखिएगा आप। और इस बात के ठीक विपरीत फिलडेल्फिया की कलीसिया को यह प्रतिज्ञा है कि तुझे महाक्लेश से नहीं जाना पड़ेगा।
और इसे उस समय हटा लिया जाएगा, ना सिर्फ महाक्लेश बल्कि क्लेश के पूरे ही समय में पहले ही। वाह! और ये बड़ा स्ट्रेंज है। और ये जो पहले की 3 है ये पहले ही इतिहास हो चुके हैं, हम बता चुके हैं। और फिर इनके बाद आती हैं ये 2 जिसमें समस्याएं हैं, सरदीस और लौदीकिया। अब मैं आपसे कहूँगा कि इसको आप खुद पढ़िए और अपने निष्कर्ष पर खुद पहुँचिए। लेकिन मैंने इसे दिखाने के लिए इतनी जहमत क्यों उठाई? क्योंकि यीशु एक बहुत ही अनोखा संकेत देते हैं स्मुरना की कलीसिया को लिखे गए पत्र में। स्मुरना के लिए वो 2 कलीसियाएं जिनमें यीशु ने किसी भी प्रकार का दोष नहीं निकाला, उनमें एक बात और बड़ी अनोखी जुड़ी हुई है। स्मुरना के विषय में प्रकाशित वाक्य 2:9 में लिखा है, मैं तेरे कामों को, तेरे क्लेश और तेरी दरिद्रता को जानता हूँ, लेकिन तू धनी है। मैं उनकी भी ईश निंदा को जानता हूँ जो अपने आप को यहूदी कहते हैं पर हैं नहीं, बल्कि शैतान का सिनेगॉग हैं। अब ये क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? ये वो कलीसिया है जिसके कुछ अच्छे नंबर आए हैं, जिसका रिपोर्ट कार्ड अच्छा है। तुझे लगता है कि तू बहुत गरीब है, लेकिन तेरे पास बहुत कुछ है। और फिर वो उसमें एक बड़ा अनोखा सा कथन जोड़ देते हैं, ये यीशु बोल रहे हैं, मैं उनकी ब्लेस्फेमी को जानता हूँ जो खुद को यहूदी कहते हैं पर हैं नहीं। अब यही बहुत कन्फ्यूजिंग है। इसमें वो आगे ये भी जोड़ देते हैं कि वो शैतान का सिनेगॉग हैं। और ये सिर्फ एक बार नहीं दिया है, ये फिर दिया है। मैं दिखाता हूँ आपको, 2 बार लिखा है ये। क्योंकि अगर आप नीचे जाकर के फिलडेल्फिया की कलीसिया को देखेंगे, यही 7 में से दूसरी ऐसी है जिसके बारे में कुछ बुरा नहीं कहा गया। ये तारीफ स्मुरना की हुई थी और वैसे ही फिलडेल्फिया की हुई है। तो अब जब आप 2:9 को नहीं 3:9 को देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 3:9, देख यीशु बोल रहे हैं, मैं शैतान के उस सिनेगॉग वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर वो हैं नहीं, झूठ बोलते हैं। और देख मैं ऐसा करूंगा कि वो तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। ये आखिर यहाँ चल क्या रहा है मुझे भी नहीं मालूम। मैं इसे आपकी स्टडी के लिए छोड़ रहा हूँ, आप अपने निष्कर्ष पे पहुँचिए। और आप ये सोचेंगे क्या विकल्प क्या क्या हैं, इससे उनका क्या मतलब है कि शैतान का सिनेगॉग। ये तो बड़ी ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये यीशु ने इस्तेमाल किया है। ये कौन है जो कि कहते हैं यहूदी हैं लेकिन झूठ बोल रहे हैं? इस बात का इनकार करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है कि ये हो सकता है एक तरीके से एदोमी लोग हों, जो कि अलग अलग ऐतिहासिक कारणों से ये प्रिटेंड करते हैं कि यहूदी हैं लेकिन वो हैं नहीं। ये छलावा हो सकता है ओलाम एवा का, जो इज़राइल से सदाकाल की घृणा करते हैं। क्या ये रिप्लेसमेंट थियोलॉजी के शिकार हुए लोग हैं? क्योंकि बहुत से क्रिश्चियंस हैं जिनको ये बताया गया है कई कलीसियाओं के द्वारा कि कलीसिया ने इज़राइल को हटा। ये एक झूठ है जो नर्क के गड्ढे से निकला है। जो भी इस तरह का दृष्टिकोण रखता है वो परमेश्वर को झूठा कह रहा है। सैकड़ों प्रतिज्ञाएं हैं पुराने नियम में इज़राइल के लिए, आज वो भाप बन गए एकदम से। क्या मजाक कर रहे हो? वही प्रतिज्ञाएं नए नियम में भी दी हैं। और पौलुस ने 3 चैप्टर इसके बचाव में बोले हैं रोमियो की किताब के अंदर, और ये दिए हैं चैप्टर 9, 10 और 11। पौलुस ने इसे पूरा समर्पित किया है इज़राइल के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के लिए। ये दृष्टिकोण अगर किसी चर्च में सिखाया जाता है तो ये ईश निंदा है। हमें ये समझने की ज़रूरत है। देखिए, ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर मसीह की देह में बहुत से अंतर हैं, लेकिन होने नहीं चाहिए वो संगति में। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बहुत विनाशक हैं और ये उनमें से एक है। इसमें साथ साथ 1000 साल के राज्य को ना मानना भी आता है, जिसमें राज्य का इनकार करते हैं, जो कि हम प्रभु की प्रार्थना में बोलते हैं, तेरा राज्य आए। ये हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं बहुत से लोग नहीं जानते। खैर, ये अलग ही स्टडी है। क्या ये रिप्लेसमेंट के सताए हुए हैं या इसमें कोई और अंदरूनी बात इस वाक्य में छुपी है, मुझे नहीं मालूम। मुझे इस बात का गहरा शक है कि यहाँ पर कुछ है जिसकी स्टडी करनी है, और इसीलिए मैंने जानबूझकर के ये सेगमेंट लगवाया है हमारी सीरीज़ में, क्योंकि मुझे लगा कि ये मसीह को समझने का हमारा जो दृष्टिकोण है उसका एक हिस्सा है। हम कोशिश कर रहे हैं उसे क्या पसंद है ये समझने की। ऐसी बात तब होती है जब कोई नई ऑर्गेनाइजेशन में नया बॉस आ जाता है और सब जानना ये चाहते हैं कि वो किसे महत्व देते हैं, उसे क्या पसंद आता है, क्या पसंद नहीं आता। और हमें भी ऐसा यीशु मसीह के लिए करना चाहिए। वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो कोई रीति रिवाज नहीं है जिसे हम सामाजिक उद्देश्य से मना लेते हैं बस। नहीं, वो जीवित है और वो व्याकुल है
कब्जा करने के लिए। वो अपने सिंहासन पर नहीं है, वो तो पिता के सिंहासन पर बैठा है। और पिता ये बोलने के बहुत ही निकट हैं कि जाओ उन्हें ले आओ। और वो इस बात के लिए चिंतित है कि हम उसके साथ हों। लेकिन ये है कि वो सच्चा है और जीवित है, और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि क्या उसे पसंद है और क्या नहीं। और हमने देखा कि वो 2 जगह लिखा है कि उन 7 कलीसियाओं में से 2 वो जो उसकी सबसे फेवरेट वाली हैं, जिसको उसने सबसे ज़्यादा पसंद किया है, सुमरना और फिलडेल्फिया। और इन दोनों में ही उसने बहुत ही अनोखा ये निशान दिया है, ऐसी बात जिसे उसे नफरत है उनसे जो कहते हैं यहूदी हैं लेकिन हैं नहीं। देखिए, एक बात और हमें जानने की ज़रूरत है कि यीशु यहूदी हैं। हमें ये समझना चाहिए। क्या आपको ये मालूम है कि 1000 साल में संडे के दिन मंदिर नहीं खुलेगा? ये कई क्रिश्चियंस को शौक देता है। संडे को वर्शिप मत करो, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, गलत मत समझिए मुझे, मिलेनियम में नहीं होगी बस। क्योंकि हमको मालूम है यहेजकेल 45:1 में क्या लिखा है। 1000 साल में मंदिर खुलेगा सिर्फ सबात के दिन पर और नए चांद पर्वों पर। समझे आप? यीशु यहूदी हैं। क्यों रब्बी लोग ग्लोबलिस्ट लोगों को एदोमी बुलाते हैं? क्या वो इस कटाक्ष का इस्तेमाल करते हैं किसी बड़े समझ को खोलने के लिए हमारे लिए?